जय हिंद दोस्तों, आप सभी को संदेश अकादमी में स्वागत है। आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं एक्सरसाइज 8.1 जो ट्रिग्नोमेट्री का 10th क्लास का है। इसको आज हम आपको सरल और सहज तरीका से सॉल्व कराएंगे और आपको एक कॉन्सेप्ट के साथ ही सॉल्व कराते जाएंगे। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट बी, AB 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन मतलब बताएं कि साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी क्या होगा। तो पहले आप जानते होंगे कि राइट एंगल, अब यहाँ पर एक आगे राइट एंगल ड्रॉ कर ले, हो गया। अब पूछ क्या रहा है, साइन ए और साइन सी, बी पर ट्रायंगल है तो साइन ए साइन सी हो गया। यहाँ पर ए बी आपका दे रखा है 24 सेंटीमीटर, BC दे रखा है 7 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना है AC बराबर y, तो AC सबसे पहले AC निकालना है। तो आप AC निकालना है तो बेस दिया है, बेस यहां पर लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर AB 24 सेंटीमीटर, CB 7 सेंटीमीटर गिवन है। यहाँ आगे गिवन लिख लीजिएगा। यहाँ पर फिर AC बराबर यूजिंग, यहाँ पर अब लिखना है मैथड द्वारा, यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। AC बराबर क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर। AC बराबर 576 होता है 24 का स्क्वायर, स्क्वायर याद कर लीजिएगा। CB है 7, तो 7 का 49 होगा, 7 का 49 होगा। अब यहाँ पर AC बराबर 625, AC आ गया 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर जब AC आपका आ गया 25 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे when we consider trigonometry ratios of एंगल A। अब यहाँ पर आपको एंगल ए से लेना है, मतलब एंगल ये, तो एंगल ए का परपेंडिकुलर क्या होगा, कुलर क्या होगा 7 सेंटीमीटर, बेस 24 सेंटीमीटर, एच हाइपोटेनस आप निकाले हैं 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो अब हो गया, अब यहाँ पर एंगल ए, तो एंगल ए साइन इसलिए साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर P/H। एक हम आपको ट्रिक भी बताए हैं, जो फॉर्मूला सीट में हम जो पिछले वीडियो बनाए उसमें है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। P/H, तो P कितना है 7 सेंटीमीटर बाई H 25 सेंटीमीटर। यहाँ पर अब कॉस बराबर क्या होता है B/H, तो B/H, तो बेस कितना है 24 सेंटीमीटर और हाइट हाइपोटेनस कितना है 25 सेंटीमीटर। ये आपका पहले का आंसर हो गया, पहला यहाँ पर सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर हम देखेंगे दूसरा में दिया है कि साइन C कॉस C, इसमें लेना है आपको एंगल C का, तो हम यहाँ पर लिखेंगे आगे सॉल्व when you consider triangle ratios of angle C, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ एंगल C, ऑफ एंगल C से लेना है। तो यहाँ पर पहले जैसे हम बताए हैं कि एंगल A का मान, अब एंगल C, तो हम जो एंगल है इसके सामने वाला परपेंडिकुलर का काम करेगा, तो हम अब यहाँ पर लिख लेंगे
परपेंडिकुलर 24 सेंटीमीटर, बेस 7 सेंटीमीटर, हाइपोटेनस सब में सेम होता है, हाइपोटेनस सब में सेम होता है। अब यहां पर ऊपर निकालना है, सो इसलिए साइन सी, साइन तो रेशियो तो वही होगा P/H। अब यहां पर आ जाएगा 24/25 सेंटीमीटर। यूनिट्स ध्यान रखिए, नहीं तो आपका 1 नंबर 2 नंबर ही ऐसे ही बोर्ड में कटते रहता है, इसलिए यूनिट्स जरूर से जरूर ध्यान रखिए। अब इसलिए कोस सी बराबर P/H, B/H 7 सेंटीमीटर बाई 25 सेंटीमीटर। अब इसको ऐसे ही नहीं छोड़ना है, अब इसको यहां पर डालकर साइन सी कोस सी बराबर 24 सेंटीमीटर बाई 7/25 सेंटीमीटर, ऐसे यूनिट्स आपको लिखते जाना है। अब यहां पर आपको ऐसे बोर्ड मार्क क्या करना है कि ऐसे पेंसिल से इति कर दीजिएगा आंसर को, कि जो आपका एग्जामिनर होगा वो चेक करेगा, तो आपको यहीं पर ध्यान देगा तो आपको अच्छा नंबर देने का कोशिश करेगा, आपका नंबर नहीं कटेगा। अब आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। अब आपको क्वेश्चन नंबर 2 में आ गए, अब क्वेश्चन नंबर 2 में सॉल्व। अब यहां पर एंगल आर और पी, यहां पर एंगल इसके लिए बेस दिया है, हाइट दिया है, बेस परपेंडिकुलर दिया है, हाइपोटेनस दिया है, बेस निकालना है। तो पर ये भी हाइपोटेनस 13 दिया है, क्यू आर निकालना है। वैसे ही लिखेंगे द पाइथागोरस थ्योरम। क्यू आर बराबर होता है हाइपोटेनस माइनस परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस माइनस परपेंडिकुलर। तो यहां पर क्यू आर बराबर आपको हो जाएगा, स्क्वायर हम बोल रहे हैं बार बार के ख्याल करके रखिए, क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर 5 सेंटीमीटर हो जाएगा यहाँ पर। अब क्यू आर आ गया, तब यहाँ पर लिखना है व्हेन वी कंसीडर, इसके बाद लिखेंगे टेग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ एंगल आर एंड एंगल पी। वी हैव मेरे पास जो भी है। अब एंगल पी, एंगल आर के सामने इसको थीटा मान लिया जाए, तो इसका सामने क्या है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। बेस निकाले हैं 5 सेंटीमीटर, हाइपोटेनस 13 सेंटीमीटर, ये आ गया एंगल आर के। अब यहां पर एंगल पी का भी लिख ले क्यू, क्योंकि यहां पर एंगल पी एंड एंगल आर भी कोर्ट में पूछा है इसीलिए। तो यहां पर एंगल, अब आपको समझा दे, एंगल पी इसके सामने वाला, इसको थीटा मान लिया जाता है, इसके सामने वाला ये बेस का काम करे, कौन करेगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का काम कौन करेगा, बेस। हाइपोटेनस सेम होता है। अब यहां पर सबका निकल गया। अब क्वेश्चन में चला जाए, क्या पूछा है, तो पूछा है 10p माइनस कॉट आर का वैल्यू, कॉट आर का वैल्यू। तो 10p, 10 बराबर क्या होता है, p/b। तो 10p में 10p, तो 10p का मान ये है, आर का मान ये है, तो इसमें p है 5, b है 12, 5/12 सेंटीमीटर। अब यहां पर कॉट आर, तो ये आर का है, p/b, तो यहां पर हो जाएगा 5/12। तो अब क्वेश्चन में चला जाए, तो 10p माइनस कॉट आर, तो 10p का वैल्यू, आर का वैल्यू 0 आंसर। यहां डाबा में ऐसे भरते, बस 0 हो जाएगा आपका आंसर। अब हम चले क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं, इफ यदि
साइन ए 3/4 हो, कैलकुलेटेड कॉस ए एंड टेन ए बताना है और कॉस ए बताना है। तो अब हम चलिए अब रिलैक्स होके हाली हाली एकदम कॉन्सेप्ट को समझते हुए अब हम आगे भी चलते हैं। अब यहाँ पर लिख लेना है लेट, मैथड से बनाना है, लेट लिख लेना है। लेट वी कैन नो डैट साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर क्या होता है, P/H। तो यहाँ पर लिखना है वी है साइन ए बराबर H। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर, यहाँ पर जो परपेंडिकुलर है वह 3 के, जहां पर भी आपको रेशियोज में दिखाई दे, ए अनुपात बी में दिखाई दे, यहाँ पर फ्रैक्शन में दिखाई दे जहां पर भी, तो वहां पर आपको एक कांस्टेंट वैल्यू लेकर चलना है। लेटर का आपको एक कोई सी भी वैल्यू यहाँ पर पुट करके चलना है, वेरिएबल एक पुट करके चलना है। इससे ये होगा कि आपका ये बढ़िया मेथड है, नहीं तो उसमें आप डायरेक्ट भी बना सकते थे, उसमें आपका नंबर कटने का बहुत चांस रहेगा। इसीलिए अब एच बराबर हाइपोटेनस बराबर क्या दिया है 4 के, यहाँ पर आपको निकालना क्या है बेस। तो यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम वी है, वहां पर लिख लेना है वी है। तो बेस बराबर क्या होता है √4 के² 3 के²। बेस बराबर 4 आएगा, 4 के। यहाँ पर आपका, यहाँ पर देखिए गलत हो गया है, यहाँ पर सुधार लें हम लोग। यहाँ पर 7 के, यहाँ पर 7 के, √7 के आ गया, √7 के आ गया 20। तो आपको अब निकालना है 10 ए का मान। तो वेन वी consider trigonometry ratios ऑफ एंगल ए का निकालना है। तो यहाँ पर 3/4 एंगल ए। तो यहाँ पर हम एक फिगर ड्रॉ करते हैं आपको समझाने के लिए। इसको बी मान लेते हैं, 90 डिग्री पे हम बी मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको। तो एंगल ए का ये काम करेगा परपेंडिकुलर का। तो कॉस बराबर क्या होता है B/H। तो बी कितना है √7 के/4 के, कट गया। अब आपको यहाँ पर आ गया √7/4। अब 10 ए P/B। तो P कितना है 3 के/7 √के, 3/√7। ये जो आया यही आपका आंसर है। इसको डबा में खेल लीजिएगा कि क्योंकि यह बहुत सुंदर लगे। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो आपको ये दिया है। हम आपको दिखा दे बुक में कि क्वेश्चन नंबर 4 यही है। जैसे कि आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या, गिव साइन सेक थीटा 13/12, ये 5 है, 4 में हमको देना। गिव 15 कॉट ए इक्वल 8 फाइन ए एंड सेक। यहाँ पर भी वही है, सिर्फ क्या किया है कि कॉट, यहाँ पर हम अब सॉल्व करते हैं कॉट। यहाँ पर कॉट को हम ए को 8/15 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ हम आपको चलना है, यहाँ पर क्या है अनुपात में है, रेशियोज में है, इसलिए यहाँ पर हमको के मानना पड़ेगा के। तो लेट यू कैन नो डैट कॉट ए बराबर B/P। वी हैव कॉट ए बराबर 8/15। तो यहाँ पर बी
8 के, P 15 के। यहाँ पर अब आपको निकालना है H, तो यूज करेंगे हम क्या, पाइथागोरस थ्योरम। वैसे ही जैसे हम यहाँ पर अब लिखे ऐसे ही अब आप लिख लीजिएगा, बार बार लिखने का कोई फायदा नहीं है। ऐसे लिख लीजिएगा कि जिन द पाइथागोरस थ्योरम वी हैव। यहाँ पर अब हम आगे लिखेंगे, H निकालना है, तो H बराबर 15 के स्क्वायर 8 के स्क्वायर, H बराबर 225 के प्लस 64, 17 के आएगा, 17 के आएगा यहाँ पर 17 के। तो अब आपको निकालना है 17 के, तो अब आपको निकालना है 17 के आ गया। तो अब आपको 17 के आया, तो यहाँ पर अब आपको पूछ रहा था साइन ए और कॉस ए। तो साइन ए बराबर P बाई एच, तो P का मान कितना है 15 के बाई 17 के, 15 बाई 17। सेक ए बराबर क्या होता है, H बाई बी, 17 के बाई 8 के, कट गया 17 के बाई 18। यही आपका आंसर हो गया। यहाँ पर पूछ रहा था, तो इसका आंसर आ गया 15 बाई 17, इसका आ गया 17 बाई 8। अब यहाँ पर आपको ऐसे घेर देना होगा, क्योंकि यहाँ पर लौकता है कि हाँ अच्छा ये लड़का बनाया है, ये विद्यार्थी सबसे अच्छा है, इसका कंटेंट इसका अच्छा बन रहा है, इसलिए यह आपको लिखना होगा। फिर हम आगे अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, कि क्वेश्चन नंबर अब 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ है, गिवन सेक थीटा 13/12 कैलकुलेट और अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। यहां पर अब देखिएगा, तो एक दिया है, अब आपको निकालना है 5। अब यहां पर सेक थीटा बराबर 13/12 दिया है, ठीक है, तो वैसे ही लिखना है, और इससे 5 अनदर निकलेगा, ठीक है। लेट वी कैन नो डैट साइन सेक थीटा बराबर H बाई बी वी हैव यहाँ पर सेक थीटा बराबर 13/12, 12 बाई P बराबर, यहाँ पर भी वैसे करना है, ऐसे करना है, रूट में डालना है। तेरह का रूट कितना होता है, 5 की, हो गया। अब आपका P भी आ गया। अब आपका पूछ रहा था कि ऑल 5, तो ऑल 5 की क्या क्या होगा, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉस सेक थीटा, सेक का तो दिया है कोट थीटा, P बाई एच, B बाई एच, P बाई बी, H बाई पी, B बाई पी। तो P कितना दिया है, P निकला है 5 बाई 5/H 13 की, 5/13। यहाँ पर भी वैसे ही होगा, B कितना है 12/13, यहाँ पर कितना होगा 10 बराबर 5/12, यहाँ पर कितना होगा कौशिक बराबर H बाई 13/5, यहाँ पर कितना होगा तो 12/5। ये सब आपका आंसर हो गया, ऑल 5 रेशियोज। ये सब कितना है 5, ऑल 5 रेशियोज।